अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक मैथ का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख लें। बड़ा अहम क्वेश्चन है जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, कि ये जो नीचे कुछ मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अब सबसे सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल को देखें तो पॉलिनोमियल, पॉली का लफ्ज़ का जो मतलब है वो है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी एक से ज़्यादा जब टर्म्स हों, ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस मैंने लिखी हुई हैं, तो सिर्फ हमें बतानी है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसका जो रूल है वो आप जहन में रख लें कि जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर जो है, नंबर 1 में यहाँ पे लिख लूँ कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है, अगर वो माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, दूसरा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है अगर वो फ्रैक्शन में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल देखने के लिए कि अदर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हमें किसको देखना होता है? हमें पावर वेरिएबल को देखना होता है। ठीक है, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हमें किसको देखना होगा? वेरिएबल्स को देखना होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखें, 2x(y)² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6। अब x के ऊपर पावर जो है 1 है, पॉजिटिव है, y के ऊपर पावर 2 है, पॉजिटिव है, x के ऊपर पावर 2 है, पॉजिटिव है, और y के ऊपर क्यूब है तो पॉजिटिव है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड देखें, 3xy माइनस पावर माइनस 2। अब x के ऊपर जो पावर है वो 1 है विच इज़ पॉजिटिव, y के ऊपर जो पावर है वो 2 है लेकिन नेगेटिव है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू रूल कि अगर वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसके ऊपर पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद इसको देखें, 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस रेडिकल 45। अच्छा, इसको हमेशा सिंप्लीफाई ज़रूर किया करें, जहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको करें और फिर आप स्टेटमेंट दें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब 6 जो है उसके ऊपर पावर है g2 और पॉजिटिव है, तो चले यहाँ तक तो लग रहा है कि पॉलिनोमियल है। इधर आ जाएं, 10x, x के ऊपर पावर 1 है, पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है। x के ऊपर पावर 1 है, पॉजिटिव है, तो पॉलिनोमियल है। लेकिन 45 के ऊपर देखें तो इसके ऊपर रेडिकल को ख़त्म करें तो 1/2 आएगा, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। हमें किस में देखना था? वेरिएबल में। जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ देखना है। तो यहाँ इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं ना वो फ्रैक्शन, उसके ऊपर पावर फ्रैक्शन में है ना पावर नेगेटिव है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको देखें, 5 रेडिकल x माइनस x प्लस 5x²। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 5x जो है इसके रेडिकल में ख़त्म करूँ तो रेडिकल की जगह पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, माइनस x प्लस 5x²। तो अब देखें, ये x है, इसके ऊपर पावर जो है वो 1/2 है, मतलब फ्रैक्शन में। तो यही डाउट है कि इसकी ये वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे यहीं पता चल जाएगा कि नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको देखें, 2/x प्लस 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये x जो है अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं, ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाएं तो इसके ऊपर जो यहाँ पावर क्या है? 1 है ना, यहाँ पावर क्या है? 1 है जी। तो यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है वो बेसिकली मतलब 1 है ना।
अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं तो यहाँ पॉजिटिव बने, तो ऊपर जब मैं इसको लेकर जाऊंगी यानी इस तरीके से, यानी डिवीजन में रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी, तो इसका मतलब कि पावर माइनस की आ गई, तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देखें अगेन, ये अपॉन में है x। ठीक है, इसको भी मैं अगर ऊपर लेकर जाऊँ तो माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव +1 है, पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव -1 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको मैं ज़रा इससे लिख लूँ। ठीक है, ठीक है, ओके जी, तो ये भी एक नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब ऐसे इस टाइप का अगर कोई एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है तो इसको पहले आप ज़रूर जो है वो करें, अपना सिंप्लीफाई करें और फिर स्टेटमेंट दें कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है।